वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, करीमाबाद अंडरपास 85% मुकम्मल, वज़ीर आला का काम में तेजी लाने का हुक्म। चौड़ाई 6 मीटर 2+2 लेन मंसूबे की लागत 3 अरब 81 करोड़ रुपए। वज़ीर आला सिंध का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुराद अली शाह ने करीमाबाद अंडरपास और शाहराह भुट्टो पर तामीराती काम का जायजा लिया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने ब्रीफिंग दी। शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। बताया कि मंसूबे की मजमूई फिजिकल पेशरफ्त 85% तक पहुँच गई है। मंसूबे की माली पेशरफ्त 74% मुकम्मल हो चुकी है। प्रोजेक्ट हुकाम का कहना था कि 434 पायल्स, 10 एक्स्ट्रा पायल्स और 612 ग्रिड्स मुकम्मल किए जा चुके हैं। 52 पायल कैप्स, 52 ट्रांसफॉर्म और 200 पेयर शॉफ्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि काम की रफ्तार मजीद बढ़ाई जाए, मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। ये मंसूबा कराची की ट्रैफिक में नुमाया बेहतरी लाएगा, अहम संग मील है। पुल की कुल लंबाई 1.4 किलोमीटर और चौड़ाई 26 मीटर होगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि काम की रफ्तार मजीद बढ़ाई जाए। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर अफसरान भी दौरे के मौका पर मौजूद थे। आपको बताएं, सीनियर वजीर शजरना मेमन भी वज़ीर आला के हमरा थे। साथ साथ मेयर कराची और दीगर वज़रा भी इस मौका पर मौजूद रहे। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि मंसूबे की मजमूई फिजिकल पेशरफ्त 85% तक पहुँच गई। मंसूबे की माली पेशरफ्त 74% मुकम्मल हो चुकी। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच रहे हैं। वज़ीर आज़म अपने दौरे में कैंट स्टेशन कराची की अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लेंगे। इस मौका पर वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी वज़ीर आज़म को कैंट रेलवे स्टेशन पर जदीद सहूलियात की फराहमी से आगाह करेंगे। रेलवे हुकाम ने कैंट रेलवे स्टेशन की तज़य्युन और आराइश मंसूबे के हवाले से इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी है। शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ SPCA का क्रैकडाउन जारी। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुज़म्मिल हुसैन हालीपुटो को हिदायत पर शहर भर में कार्रवाइयाँ हफ्तावार तातीलात में भी अंजाम दी गई। SPCA के तर्जुमान के मुताबिक रवा साल गैर कानूनी 1858 से ज़ायद तामीरात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। डेमोलेशन टीम की गुलशन इकबाल, फैसलबाद आइलैंड और PCHS में कार्रवाई जारी। काम को बंद करवा कर ग्राउंड +1 और दूसरी मंजिल को मस्मार कर दिया गया। लियारी और गिजरी में 4 प्लॉट्स पर मखदूश करार दी गई, इमारतें मुनहदम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक रवा साल गैर कानूनी 1858 से जायद तामीरात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। डेमोलेशन टीम की गुलशन इकबाल, फैसलबाद आइलैंड और PCHS में कार्रवाई जारी। काम को बंद करवा दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक रवा साल गैर कानूनी 1858 से जायद तामीरात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। डेमोलेशन टीम की गुलशन इकबाल, फैसलबाद आइलैंड और PCHS में कार्रवाई। तारिक रोड पर मुकामी रेस्टोरेंट के रूफटॉप पर आतिशज़दगी का वाक़े में झुलस कर जख्मी होने वाला मुलाजिम दौरान इलाज दम तोड़ गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त 18 साल सज्जाद के नाम से हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तारिक रोड पर वाक़े रेस्टोरेंट के AC का कंप्रेसर फटने से अचानक आग भड़क उठी, जिस पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। वाक़े में सज्जाद शदीद झुलस गया। इसे सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जामबर न हो सका। मेमन गोठ दरसानो छन्नों के करीब भैंस बाड़े में आग भड़क उठी, भारी माली नुकसान हुआ। इलाका मकीनों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि बाड़े में मौजूद 5 भैंसें और दीगर मवेशी झुलस कर हलाक हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही शहरियों ने अपनी मदद के तहत आग पर काबू पाया। ताहम आग लगने से बाड़े में रखा तमाम सामान जलकर खाकिस्तान हो गया। इलाका मकीनों के मुताबिक जानवरों और सामान की मजमूई मालियत 25 लाख रुपए से ज़ायद है।
कि इलेक्ट्रिक का धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बड़ा ब्रेक डाउन, बिजली की फराहमी में तात्तुल धाबीजी पंपिंग स्टेशन के सेकंड फेज में पेश आया। ब्रेक डाउन आज सुबह 6:35 पर हुआ। बिजली मुअत्तल होने के बायस लाइन नंबर 5 मुतासिर हो गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बड़ा ब्रेक डाउन, सेकंड फेज के 2 पंप बंद हो गए। पंप के बंद और लाइन के मुतासर होने के बाद शहर को तकरीबन 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुतासरा लाइन का मरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। वाटर कॉरपोरेशन इंतजामिया मरम्मती काम को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। मरम्मती काम मुकम्मल होते ही धाबीजी पंपिंग स्टेशन का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ जाएगा। 2 साल बीत गए, टीएमसी रिटायर्ड मुलाजमीन ताहाल दरबदर। टाउन हुकूमतों की जानिब से मुलाजमीन को पेंशन और दीगर वाजिबात की अदायगी ना हो सकी। सज्जन यूनियन ने मसला हल ना होने पर 1 दिसंबर से तादाम मर्ग, भूख हड़ताल और धरना देने का ऐलान कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। अक्टूबर 2023 से नवंबर 2025 आ गया। शहर की टाउन हुकूमतों के रिटायर 2000 से जायद पेंशनर्स वाजिबात से महरूम। सदर सज्जन यूनियन सैयद जुल्फ़िकार शाह ने महकमा बल्दियात को मामले का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं 1 दिसंबर से एहतजाज किया जाएगा, भूख हड़ताल होगी, धरना भी देंगे। समरी वज़ीर आला ने मंजूर करके दे दी है, वो अभी पेंडिंग केस है लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट से जो है रिक्वेस्ट जाएगी वो समरी के ऊपर बिल बनने के लिए कि इनको जो है ना 60 करोड़ रुपए की जो ग्रांट है वो देनी है। लेकिन अगर जब तक वो वहाँ नहीं जाएगी तो उस वक्त तक तो पेंशन मुमकिन नहीं है। रिटायर्ड मुलाजमीन बोले 40 साल की खिदमत का सिला ये मिला है कि हमारे खानदान एक एक निवाले को तरस रहे हैं। ये ख़ानदान इस टाइम पे फाका कशी में गुजार रहे हैं अपने दिन रात और बदुआएं दे रहे हैं सबको, आला अफसरान को। इनको चाहिए अब इनकी पेंशन बहाल कर दी जाए तो अच्छा है। सर 2 साल हो गए रिटायरमेंट हुए हुए, ना वाजिबात मिले, ना पेंशन, ना ग्रेजुएटी, ना फंड, ना वो अपनी तनख्वाह, और साल की तनख्वाह भी अभी तक नहीं दी गई। शहर के बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन शुरू ना होने और वाजिबात की अदम अदायगी में 2 साल की ताख़ीर से हाजिर सर्विस मुलाजमीन में भी तशवीश की लहर पाई जाती है, जिससे उनकी मजमूई कारकर्दगी पर भी असर पड़ रहा है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं शहर कायद में चीनी का भाव कम ना हो सका। होलसेल में चीनी 176 से 180 रुपए, रिटेल में 190 से 90 से 200 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने चीनी की कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची में चीनी की कीमत आसमान पर पहुंचने लगी। चीनी सस्ती कब होगी, शहरियों का सवाल। कराची में चीनी के भाव में कमी ना आ सकी। होलसेल मार्केट में चीनी 176 से 180 रुपए फी किलो, जबकि रिटेल सतह पर 190 से 200 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि चीनी की कीमतों में फौरी कमी लाई जाए। चीनी की कीमत फौरी 100 रुपए किलो की जाए। कम से कम 100 रुपए तो होनी चाहिए। क्या है, अब 100 के अंदर चलो कुछ ना कुछ तो हम कर सकते हैं ना। अब 1200, 1400, 1200, 1400 रुपए कमाने वाला बंदा वो 200 रुपए किलो क्या खाएगा? क्योंकि इस महंगाई के दौर में अब हम बाइकियाँ चलाने वाले हैं, रोज के 1500 बहुत मुश्किल से बचत करते हैं। अभी हम लोग देख लें, अब इस तरह से काम करते हैं, फिर जाके रोज का कुछ ना कुछ रोजी कुछ ना कुछ करते हैं, उसके बाद फिर जाके अपना जो भी चीज लेने जाओ तो पैसे हर दफा पैसे बढ़ होते हैं। रिटेलर्स एसोसिएशन के फरीद कुरैशी का कहना है कि क्रशिंग सीजन शुरू हो चुका है, चीनी अब सस्ती होनी चाहिए। शुगर बिलों का मसला है, उनको चाहिए कि वो रेट कम करेंगे तो लाजमी बाजार रिटेल में आवाम के लिए सहूलत होगी। और वो बिला वजह के इशू बना लेते हैं, माफिया काम करता रहता है। हुकूमत को चाहिए सबसे पहले इस माफिया को बंद करे। चीनी की कीमतों में कमी का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। क्रशिंग सीजन के आगाज के बावजूद रिलीफ कब मिलेगा, शहरी अब तक इसी ख्वाब के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 20। शहर का मसरूफ तरीन मारविक रोड गंदे पानी में डूब गया। शाहरा पर फायर हेडक्वार्टर और उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस वाक़ हैं।
ओल्ड सिटी एरिया से 4 बड़े सरकारी अस्पतालों, यूनिवर्सिटी और फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की नाअहली ओल्ड सिटी एरिया के मरीजों के लिए सिविल अस्पताल, ट्रामा सेंटर, बंद सेंटर और SIUT आना इम्तिहान बन गया। मारविक रोड पर सीवरेज के पानी के बाइस आमदोरफ्त मुश्किल। शहरी कहते हैं इलाके में 4 मरतबा बिजली की लोड शेडिंग होती है, जिसके बाइस शाइन कॉम्प्लेक्स के करीब पंपिंग स्टेशन की मोटरें बंद होने से पानी सड़कों पर आ जाता है। शाइन कॉम्प्लेक्स के पास इसका जो है ना वाटर पंप का जो है पंपिंग स्टेशन है वो बंद हो जाता है लाइट के दौरान, लोड शेडिंग जब हो जाती है। उसके बाद वहाँ जनरेटर मेरे ख्याल में चलते नहीं होंगे, जिसके बाद ये पानी उबलना शुरू हो जाता है। अब ये ऐसा दर्द सर बन गया आवाम के लिए, जिसमें फायर ब्रिगेड भी परेशान है, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है, ट्रामा सेंटर है, और जितने भी तलबा वगैरह आते हैं यहाँ से परेशानी की हालत में जाते हैं, एक कभी इधर से कभी उधर से। मारविक रोड पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस और फायर ब्रिगेड का हेडक्वार्टर भी मौजूद है, जो सीवरेज ओवरफ्लो से बराह रास्त मुतासिर है। ये अरसे दराज से ये मामला चल रहा है। ये इन्होंने लैंड डाली थी, ठीक है ना, वो पंपिंग, वो कहते हैं कि हमारा पंप स्टार्ट नहीं है, वो सारा तेल खा जाते हैं और उसकी वजह से सारा ये ना, आप आए तो इमरजेंसी रोड है ये, ठीक है ना, यहाँ बच्चे, लेडीज़, अस्पताल के लोग आते हो जाते हैं, उसके बावजूद भी इनको शिकायतें कर करके, लेकिन ये नहीं मानते। इलाका मकीनों का कहना है कि पंपिंग स्टेशन पर बिजली बंदिश के दौरान जनरेटर नहीं चलाया जाता, जिसके बायस मसरूफ रोड को इस्तेमाल करने वाले लाखों अफराद शदीद मुतासिर हो रहे हैं। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची इंतजामिया की मुनाफाखोरी की रोकथाम और गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट के खात्मे की मुहिम जारी है। मुख्तलिफ अजला में मुजर से हदूद और गैर कानूनी LPG की फरोख्त के खिलाफ भी हुक्काम मुतहरिक हो गए हैं। तमाम अजला के असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतल्लिका इदारों के ताउन से कार्रवाइयाँ की। डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी को गुज़श्ता रोज़ की मुख्तलिफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट पेश की। सैयद हसन नकवी ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर समुद्र से हदूद की रोकथाम करें, तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम जारी रखें। असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी इरफान ज़मानी ने फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर मुजर से हदूद की फरोख्त पर कार्रवाई करके 80 लीटर मुजर से हदूद तलब किया और 30,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। कराची में गैस बहरान और बिजली की एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की किल्लत मामूल बन चुकी है। शहरी रोज़मर्रा उमूर की अंजामदही के लिए परेशान है। मंगोपीर, कुंवारी कॉलोनी, सुल्तानाबाद, मलीर, औरंगी टाउन, नुसरत भुट्टो कॉलोनी और मवाज कोट समेत मुतादिद इलाकों के रिहायशी गैस की कमी से सख्त मुतासिर हैं। शहरी कहते हैं कि खाना पकाने के लिए गैस का इंतज़ार करना पड़ता है। स्विग सदरन कंपनी के मुताबिक रात 9:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक गैस की लोड मैनेजमेंट की जाती है। दूसरी जानिब कराची में बिजली की एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी नहीं रुक सका। शहर के मुतादिद इलाकों में 6 से 10 घंटे की बिजली बंदिश जारी है, जिस पर शहरी सोशल मीडिया पर शिकायत के अंबार लगा रहे हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कंपनी के 70% फीडर्स लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची मुतहरिक। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से सोल्जर बाजार में तरक्याती काम जारी। सीवरेज के दरहम बरहम निज़ाम को बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया। सोल्जर बाजार की अंदरूनी सड़कों पर पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। तरक्याती काम कराने पर इलाका मकीनों ने मेयर कराची का शुक्रिया अदा किया। कहा कि 15 साल बाद इलाके में होने वाले कामों पर मुर्तज़ा वहाब के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने इलाके पर खास तवज्जो दी। पाकिस्तान में ज़ियाबतीस की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। माहिरीन के मुताबिक मुल्क में 33 मिलियन अफराद बीमारी का शिकार हैं, जबकि 9 मिलियन मरीजों की अब तक तशखीस ही नहीं हो सकी। काविश मेमन की रिपोर्ट। डायबिटीज़ के मरीजों में पाकिस्तान का तीसरा नंबर। मुल्क में डायबिटीज़ के बढ़ते केसेस पर सेमिनार का इनेकाद। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की नायब सदर इरम गफूर ने कहा कि पाकिस्तान में 33 मिलियन अफराद डायबिटीज़ का शिकार हैं। 9 मिलियन ऐसे मरीज भी हैं जिनकी तशखीस तक नहीं हुई। आगाही फैलाने के लिए हुकूमत, इदारों और कम्युनिटी को मिलकर मौसर इकदामात
करना होंगे। 33 मिलियन लोगों को डायबिटीज है और तकरीबन 9 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको है लेकिन पता नहीं है। तो ये वजह है कि हमें फौरन इस पर एक्शन लेने की बेहद ज़रूरत है। हमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि इसमें सिर्फ इंस्टीट्यूट्स या NGOs काम नहीं करेंगी, इसमें सबको मिलकर काम करना होगा। हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स को, तमाम लोगों को। मारूफ मौलिज डॉक्टर इरम आसिफ बोली, टाइप 2 डायबिटीज़ तशवीशनाक रफ्तार से फैल रही है। अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो 2045 तक शरह में मज़ीद खतरनाक इजाफा हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ रही है और इसकी मेन वजह यही है कि लोगों के सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है और ईटिंग हैबिट्स कल्चर बहुत चेंज हो चुका है, जिसके लिए हमें अब आने वाली अपनी नस्ल को बचाना है, वरना अगर हमने सेफ नहीं करा तो 2045 तक ये 47% और इंक्रीज हो जाएगा। डायबिटोलॉजिस्ट सनोबर जमाल का कहना है कि ऐसे सेमिनार डायबिटीज़ से आगाही फैलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। हुकूमत मरीजों और इदारों को मज़ीद इमदाद फराम करे ताकि वो खुद कफील हो सकें और डायबिटीज से निपटने की मौसर हिकमत अमली बना सकें। गवर्नमेंट की तरफ से हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें इसमें भी थोड़ी इमदाद मिले कि हमारे और हम सेल्फ सफिशिएंट भी होना चाहते हैं कि खुद ही हम जितने भी यहाँ पर कैटरेक्ट की सर्जरीज हैं और इसके अलावा जो फुट अल्सर्स के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज फुट अल्सर के साथ आते हैं, उनको हम एम्पुटेशन से बचा सकें। माहिरीन ने शहरियों पर जोर दिया कि वो बाकायदा टेस्ट करवाएं, सेहतमंद ग़िज़ा और जिस्मानी सरगर्मी को अपनाकर इस मर्ज से बच सकते हैं। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का इलाका मॉडल कॉलोनी जराइम पेश अफराद की अमाजगाह बन गया। मॉडल कॉलोनी में कार चोर ग्रोह सरगर्म, रात की तारीकी में चोर शहरियों की कारी चोरी करने लगे। मॉडल कॉलोनी में घर के बाहर मौजूद सफ़ेद रंग की कार मुल्ज़मान ले उड़े। फुटेज में देखा जा सकता है कि सफ़ेद कार में मौजूद चोरों ने शहरी की कार खोली और दीगर साथी निगरानी करते रहे। 4 रोज़ कबल भी मॉडल कॉलोनी के रहायशी सखी मोहम्मद की करोला कार नामालूम चोर ले उड़े थे। मुद्दई के मुताबिक मैंने रात को 11 बजे के करीब अवामी होटल के करीब अपने घर के बाहर पार्क किया। रात 4:15 बजे देखा तो कार गायब थी। CCTV फुटेजेस में कार को नामालूम चोरों को ले जाते देखा जा सकता है। कारोबारी हवाले से खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता मिला जुला मगर मजमूई तौर पर मुस्बत रहा। सरमायाकारों का एतमाद बेहतर हुआ। अहम मुआशी अदाद-ओ-शुमार ने मार्केट को सहारा दिया। 100 इंडेक्स से नुमाया इजाफे के बाद 1,61,935 पर बंद हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट। ऑटो सेक्टर ने रफ्तार पकड़ ली। माशी अदादो शुमार मुस्बत और सियासी माहौल भी बेहतर। सरमायाकारों के चेहरों पर रौनक लौट आई। स्टॉक मार्केट ने एक और मजबूत हफ्ता गुजारा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता सरमायाकारों के लिए खुशगवार साबित हुआ। 7 रोज के दौरान मार्केट में भरपूर तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 1.26% इजाफे से 2,342 पॉइंट्स ऊपर गया, जिसके बाद इंडेक्स 1,61,935 पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,62,118 जबकि कम तरीन सतह 1,57,203 रही। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि मार्केट में तेजी की बुनियादी वजह माशी अदाद-ओ-शुमार का बेहतर होना और सियासी सतह पर निस्बतन बेहतरी है। सरमायाकार एक बार फिर मार्केट की जानिब लौट रहे हैं, जिसका असर रोजाना की ट्रेडिंग में भी वाज़े नज़र आ रहा है। एक तो 27वीं तरमीम जो है वो अप्रूव हो गई है। इसके साथ साथ म्यूचुअल फ़ंड की तरफ से इस दफ़ा आपने देखा कि पहले सेलिंग थी, अब बाइंग की तरफ आ गए हैं और IMF की किस्त के हवाले से $1.2 बिलियन की जो किस्त है वो दिसंबर में मिलने का इम्कान है। तो ये 3 फैक्टर है मार्केट को जिसकी वजह से मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। इसकी वजह तो सियासी हालत जो है दुरुस्त होना शुरू हो गए, हुकूमत को अपनी कामयाबी मिली है। दूसरा ये कि सरहदी हालत भी कुछ बेहतर होना शुरू हो गए इसकी वजह से, और मार्केट अपने बहुत ज़्यादा 12,000 पॉइंट नीचे हो गई थी। इसकी वजह से भी बाइंग लोगों ने बाइंग नीचे रेट पे करना शुरू कर दिया है। कारोबारी हफ्ते के दौरान 3 अरब 84 करोड़ शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई, जिनकी मालियत 177 अरब रुपए से जायद रही। मार्केट की मुस्तहकम कारकर्दगी का असर मार्केट कैपिटलाइजेशन पर भी पड़ा और शेयर्स की कीमत बढ़ने से 146 अरब रुपए का इजाफा देखा गया, जिसके बाद मजमूई मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,433 अरब रुपए पर जा पहुंची। माशी महाज पर भी मुस्बत इशारे सामने आए। अक्टूबर 2025 में गाड़ियों की फरोख्त में सालाना बुनियाद पर 32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस माह गाड़ियों की कुल फरोख्त 17,000
333 यूनिट्स रही, जबकि रवा माली साल के इब्तिदाई 4 माह में ऑटो सेक्टर ने 46% इजाफे के साथ 59,600 यूनिट्स की फरोख्त की। इसके अलावा टी बिल्स की नीलामी में कट ऑफ यील्ड भी मुस्तहकम रही, जिसने सरमायाकारों का एतमाद मजीद बढ़ा दिया। अशरफ खान, सिटी 21। मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदामात रंग लाने लगे। रुपए की कदर में इजाफा। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 2 करोड़ 20 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट। रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, इंटरबैंक में डॉलर 280.82 रुपए से कम होकर 280.72 रुपए पर बंद हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 281.85 रुपए से कम होकर 281.75 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क 1 रुपए 3 पैसे रह गया। एक हफ्ते में यूरो 1.76 रुपए महंगा होकर 329.66 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 77 पैसे सस्ता होकर 372.31 रुपए पर आ गया। एक हफ्ते में यूएई दरहम 77 रुपए 42 पैसे पर ही बरकरार रहा। सऊदी रियाल 2 पैसे बढ़कर 75.59 रुपए का हो गया। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 2 करोड़ 20 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 14 अरब 52 करोड़ 40 लाख डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 3.90 करोड़ डॉलर इजाफे से 5 अरब 19 करोड़ 90 लाख डॉलर पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की मजमूई ज़खायर 6.10 करोड़ डॉलर इजाफे से 19.72 अरब डॉलर हो गए हैं। अशरफ खान, सिटी 21।